हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, 1 से 2 तक चलेंगे, ठीक है। और उसमें आज का क्लास से हम लोगों का पार्ट 2 1 हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, आज की क्लास से पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप आ जाइए ब्राह्मण साहित्य में आ जाइए, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है रेड कलर से ब्राह्मण साहित्य, और एक बात और लिखी हुई है साहित्यिक स्रोत में, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आप किताब खोल के देखिए, कह रहा है मूल वाक। मूल वाक मतलब आप ब्राह्मण साहित्य में जाइएगा ना, तो वहाँ पे एक वाक दिखाई देगा कि ब्राह्मण साहित्य इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है ना, ये वाला। तो हम क्या किए हैं, एक एक वाक्य को लेकर के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। कह रहा है ना कि ब्राह्मण साहित्य इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य किस उद्देश्य से लिखा गया था, है ना। अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य किस उद्देश्य से लिखा गया था। इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कहता है कि वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में क्या हुआ है, लिखा गया है। कहता है ब्राह्मण साहित्य किस उद्देश्य से लिखा गया था, तो क्या वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में लिखा गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे, थ्योरी भी देख लेंगे। कह रहा है कि ब्राह्मण साहित्य का मुख्य उद्देश्य वैदिक संहिताओं के कठिन और जटिल मंत्रों को सरल और स्पष्ट भाषा में समझना था, ताकि यज्ञ विधि का पालन आसानी से किया जा सके। समझ में आया ना। आइए अब देखिए 2 नंबर कर रहा है मूल वाक्य, 2 नंबर नहीं है, उसी में का अगला वाक्य है। कहता है कि ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है। अब इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए। कह रहा है कि ब्राह्मण, देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है। अब इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए। कह रहा है कि ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। इसका आंसर यज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि संस्कृत में ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो वैदिक परंपरा का एक केंद्रीय बिंदु था, है ना। अब आइए हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें 3 नंबर पे आएंगे। कह रहा है देखिए क्वेश्चन मूल बिंदु क्या कह रहा है, मतलब उसका एक वाक्य है। कह रहा है अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाते हैं, इसे कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किस ग्रंथ को यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ कहा जाता है ना। किस ग्रंथ को यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ कहा जाता है। इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्राह्मण। किस ग्रंथ को यज्ञ के विषय की प्रतिपादन, और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। और यहाँ देखिए कह रहा है ना कि किस ग्रंथ को यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ कहा जाता है ना। क्लियर हुआ। अब आइए अब देखिए नेक्स्ट वाक्य है कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए कहता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐतरेय। कहता है ना किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक यज्ञ विधियों के साथ साथ राज्याभिषेक के नियमों और प्राचीन राजाओं का उल्लेख मिलता है। 5वां नंबर मूल बिंदु पे आएंगे, यानी कि 5वां वाक्य पे आएंगे, तो कह रहा है कि शतपथ, देखिए कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में गंधार, संलय, केकई, करु, पंचाल, कौशल, विद्रोह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ये अपना मूल वाक्य हो गया, है ना। पॉकेट जीके का मूल वाक्य क्या हो गया, ये वाला हुआ। अब देखिए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में किन राजाओं के नाम उल्लेखित हैं।
शतपथ ब्राह्मण में किन राजाओं के नाम उल्लेखित हैं? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गंधार, शल्य, केकई, करु, पंचाल, कौशल, विद्रोह। इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। कहता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में प्राचीन विभिन्न राज्यों के राजाओं के नाम मिलते हैं जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की जानकारी देती हैं। अब आ जाइए आरनायक में, आरनायक साहित्य में। पाना पलटिए, हम भी पलट रहे हैं, है ना। देखिएगा लिखा हुआ होगा ब्राह्मण साहित्य, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया कोष्टक में, उसको छोड़ के यही बोला इसमें आ जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसमें आ जाएगा। अब देखो आरनायक साहित्य क्या लिख रहा है, आरनायक साहित्य। अब इसको देखिए, आरनायक साहित्य को देखिए, मूल बिंदु देखिए, 1 नंबर कह रहा है, 1 नंबर वाक्य क्या कह रहा है, इनकी रचना जंगलों और नए में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरनायक कहा जाता है ना। इसका अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन के आएगा, कह रहा है कि आरनायक ग्रंथों को ऐसा क्यों कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि, आइए इसका आंसर बताइए, कि इन्हें जंगलों में पढ़ाया जाता था, इन्हें जंगलों में पढ़ाया जाता था, है ना। अब देखिए कह रहा है कि आरनायक ग्रंथों का अध्ययन जंगलों या और नयों में किया जाता था, इसीलिए इन्हें आरनायक कहा गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। उसमें लिखा हुआ है यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा आरनायक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के किस भाग में आते हैं। ये जो आरनायक है, आरनायक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के किस भाग में आते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अंतिम भाग में, है ना, अंतिम भाग में। आइए कहते हैं आरनायक ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग होते हैं जो यज्ञ विधि के बाद दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। देखिए 3 नंबर वाक्य है अपना, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। कहता है कि जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आरनायक ग्रंथ किस प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं ना। आरनायक ग्रंथ किस प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि आरनायक ग्रंथों में वेदों के दार्शनिक और रहस्यात्मक पहलुओं का विवेचन किया गया है। अब 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर में है आरनायक कुल 7 हैं, ऐतरेयी, तैत्तिरीय, मध्यांजनी और फिर छांदोग्य। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, कहता है नीचे दिए गए में से कौन सा आरनायक ग्रंथ नहीं है। इसका आंसर बताइए। 6 गो था ना, ये 6 गो 7 है ना, 7 है। तो कह रहा है ना कि एक 7 दिया हुआ है, तो इसमें कह दिया है कि नीचे दिए गए आरनायक ग्रंथ नहीं है, तो बता दीजिए इसमें कौन सा नहीं है। इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कह रहा है कि आरनायक ग्रंथों की संख्या 7 है और भगवत गीता आरनायक में शामिल नहीं है, यह एक अलग धार्मिक ग्रंथ है। आया समझ में, ओके। आ जाइए 5वें नंबर पे आइए। कह रहा है ना कि उपनिषद 108, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप समीप, फिर लिखा हुआ है निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। 5वें नंबर के। अब इसका आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। 5वें नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बता दीजिए। इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। कह रहा है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। कहता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए कि इसको शाब्दिक अर्थ क्या है। तो गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना ही क्या होता है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप ध्यान और श्रद्धा से बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, खासकर दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान, है ना। अब 6 नंबर कह रहा है कि इसे वेदांत भी कहा जाता है। 6 नंबर। अब देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि उपनिषदों को
और किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर कीजिए। 6 नंबर का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेदांत, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत। देखिए कर उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसीलिए उन्हें वेदांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत। वेदांत, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं ना, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट। कहता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। अब क्वेश्चन बना देगा, कह रहा है कि उपनिषद वेदों के किस भाग में आते हैं? उपनिषद वेदों के किस भाग में आते हैं? 7 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अंतिम भाग में, है ना, अंतिम भाग में। अब नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है कि उपनिषद वेदों के अंतिम और दार्शनिक भाग है जो ज्ञान मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। कहता है नेक्स्ट है, कहता है इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है ना। कर उपनिषदों का संबंध किस विषय से है? तो दर्शन शास्त्र से है। दर्शन शास्त्र से है क्या? उपनिषदों का संबंध किस विषय से है? तो बताइए, दर्शन शास्त्र विषय से है। आ जाइए, कह रहा है उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, इसीलिए उनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। अब आ जाइए 9 नंबर को देखा रहा है, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। क्या है? उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि उपनिषदों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान मार्गी रचनाएं। अभी तो बताए थे ज्ञान मार्गी रचनाएं, है ना। अब आ जाइए, कह रहा है कि कहता है कि उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और आत्मा की खोज करना है, इसलिए इन्हें ज्ञान मार्गी कहा जाता है। अब 10 नंबर कह रहा है कि उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुल कितनी उपनिषद मानी जाती हैं और कितनी प्रमाणिक है? इसका आंसर बताइए। अगर आप में दम है तो बताइए, है ना। 10 नंबर का आंसर बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। इसका आंसर 108 और 12, है ना। 108 और 12 कह रहा है ना कि कुल कितनी उपनिषदें मानी जाती हैं और कितनी प्रमाणित हैं। तो 108 प्रमाणित हैं और 12 मानी जाती हैं, मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देख लीजिए, कह रहा है संपूर्ण उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन प्राचीन और प्रमाणित उपनिषदों की संख्या केवल 12 मानी जाती हैं, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल वाक्य उपनिषद, मूल वाक्य है ना, किताब में से लिया गया। कहता है उपनिषद 12 होते हैं, इस केन कंठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य, है ना। फिर कह रहा है श्रेष्ठास्वर कौशिन, कह रहा है कौशित की बृहदारनायक, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमाणिक उपनिषदों में से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा भागवत। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रमाणिक उपनिषदों में शामिल नहीं है? तो है भागवत। आइए नेक्स्ट। कहते भगवान पुराण उपनिषदों में शामिल नहीं है। भागवत पुराण और उपनिषदों में शामिल नहीं है, जबकि इस कंठ छांदोग्य आर्टिकल प्रमाणित उपनिषद में आते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संबंध है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है कि शंकराचार्य ने कितने उपनिषद का भाष्य लिखा था, है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? 10। सिंपल, अभी तो बताए थे। अब देखिए, करण शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का व्याख्यात्मक भाष्य लिखा था, जो उनकी दार्शनिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3 नंबर में आ जाइए, कह रहा है कठोपनिषद में किस 2 पात्र का संबंध है? कठोपनिषद में किस 2 पात्र का संबंध है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यम और नचिकेता का संबंध है। देखिए, कह रहा है ना कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच मृत्यु और आत्मा के रहस्यों पर संबंध होता है ना। अब आइए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि छंदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है?
छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है, तो बौद्ध धर्म का पंचशील और श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो ना। देखिए कह रहा है ना कि छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। अब देखिए 4 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। मूल वाक्य क्या है अपना, खान सर का पॉकेट जीके में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सत्यमेव जयते वाक्य, ये जो सत्यमेव जयते वाक्य है कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर आप कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सिंपल है। देखिए कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य ही विजय होता है। कह रहा है कि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। क्या जाबालोपनिषद में क्या मिलता है, चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि किस उपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख है, किस उपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख है। इसका आंसर क्या होगा बताइए, यही ना होगा जाबालोपनिषद, है ना। अभी तो बताए थे जाबालोपनिषद में क्या होता है, चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कहता है कि जाबालोपनिषद में समाज की 4 आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन है। अब नेक्स्ट आइए कहिए ऐतरेयी उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। कहते हैं ना ऐतरेयी उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किस उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग वर्णित है ना। अब इसका आंसर बताइए, कह रहा है कि किस उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग वर्णित है। तो इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेयी, सिंपल। अब देखिए कह रहा है कि ऐतरेयी उपनिषद में बौद्ध धर्म के 8 अंगों वाले मार्ग का उल्लेख मिलता है। अब आ जाइए 7वें नंबर पे, कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्म शिव पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गीश्वाद का वर्णन है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए। कह रहा है कि अहम ब्राह्मसिम ब्राह्मी सॉरी कह रहा है कि अहम ब्राह्मी सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है ना। देखिए रात बहुत हो गया है, 11 बज गया है, नींद भी आ रही है, तो थोड़ा सा इधर उधर शब्द हो रहे हैं। कहता है कि अहम ब्राह्मी सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका आंसर बताइए, 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी बृहदारण्यक, है ना। बृहदारण्यक में कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्मी मैं ब्राह्मा हूँ का दार्शनिक सिद्धांत और पुनर्जन्म का याज्ञवल्क्य गार्गीश्वाद वर्णित है। ये बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड, मेरे लिए तो बहुत हार्ड रहा। कहते हैं वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। अब देखिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन जाएगा। कहता है वेदांग का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेदांग का मुख्य उद्देश्य क्या है। 9 नंबर का आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी वैदिक साहित्य को समझना। वेदांग का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, वैदिक साहित्य को समझना। आइए कह रहा है कि वेदांग वैदिक ग्रंथों को सही रूप में समझने और उनका अध्ययन करने हेतु बनाए गए 6 ग्रंथों का समूह है। अब आ जाइए 9वां वाक्य पे, कह रहा है इनकी संख्या 6 है ना। सर कह रहे हैं कि इनकी संख्या 6 है। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है। कहता है वेदांग की कुल संख्या कितनी है। कहता है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। 6 ना है, बताइए तो 6 है कि नहीं, बताइए तो आंसर कीजिए, तो आंसर कीजिए सर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वेदांगों की संख्या 6 है जो 6 है जो वैदिक अध्ययन में सहायक हैं। अब आ जाइए 10वें नंबर पे, कह रहा है कि शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। अब आइए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, कह रहा है कि शिक्षा वेदांग का कार्य क्या है। शिक्षा वेदांग का कार्य क्या है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उच्चारण का नियम सीखना, उच्चारण का नियम सीखना। अब आगे बढ़िए, कह रहा है शिक्षा वेदांग में वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के नियम बताए गए हैं, है ना। अब आइए अपना 1 नंबर वाक्य में, कह रहा है कि कल्प ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। कहता है कल्प ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख
क्या है हैं। अब देखिए कल्प वेदांग में किसका उल्लेख है, इसका ऑब्जेक्टिव तो यही बनेगा ना, कल्प वेदांग में किसका उल्लेख है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, कह रहा है बी हो जाएगा, कहता है विधि और नियम संबंधी सूत्र हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट के थोड़ा सा, कह रहा है कल्प वेदांग में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंधित नियम और विधियाँ दी गई हैं। अब आ जाइए 2 नंबर, कहता है व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि व्याकरण वेदांग का संबंध किससे है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कह रहा है भाषा के नियमों और शब्द रचना से, है ना। व्याकरण वेदांग का संबंध किससे है, भाषा के नियमों और शब्द रचना से हैं। अब आइए कह रहा है कि कहता है कि व्याकरण वेदांग में भाषा के शब्द निर्माण, धातु, रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि जैसे नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब आ जाइए कितना नंबर पेज पे, अब आ जाएंगे अपना 5वां नंबर पेज पे। अब देखिए आज के ना क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, और आज की क्लास 2 था ना, और अगले दिन हम 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है लगभग 12 बजे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।